प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? हमारे देश में जब भी कोई दंगे फसाद होते हैं तो सबसे बड़ा सवाल आता है उस वक्त की सरकार पर कि आखिर उस वक्त की सरकार ने क्या किया। और अगर हम बात करें बाबरी मस्जिद की तो समाजवादी पार्टी के बाद आई कांग्रेस और उसके बाद सियासत में आई भारतीय जनता पार्टी, जिसकी देखरेख में अयोध्या का फैसला लिया गया। और ऐसा हमारे देश में पहली बार नहीं हुआ था। सन 1946 में भी कश्मीर में 500 मंदिर तोड़े गए, जिस वक्त महबूबा मुफ्ती के अब्बाजान चीफ मिनिस्ट्री में थे। कश्मीर में 500 मंदिर तोड़े जाने का वो पहला ऐसा उदाहरण हमारे सामने पेश किया गया ताकि हम समझ सकें कि इसका असर देश पर क्या पड़ेगा। और बस एक ऐसा ही उदाहरण हमारे सामने पेश किया गया जिसे शायद हम समझ नहीं पाए, और इसके बाद बाबरी मस्जिद, अयोध्या कांड और न जाने कई अलग अलग नामों से जानकर ये सामने उभर कर आया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे, कहां और कब शुरू हुई ये लड़ाई, जिसके चलते हजारों हिंदुओं और मुस्लिमों ने अपनी जान गंवाई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता जोशी और आप देख रहे हैं पोस्टफुल न्यूज इन मीडिया। मुस्लिम सम्राट बाबर ने फतेहपुर सीकरी के राजा राणा संग्राम सिंह को वर्ष 1527 में हराने के बाद इस स्थान पर बाबरी मस्जिद को बनाना शुरू किया था। बाबर ने अपने जनरल मीर बांकी को क्षेत्र का वायसरॉय नियुक्त किया। मीर बांकी ने अयोध्या में वर्ष 1528 में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। कई वर्षों बाद आधुनिक भारत में हिंदुओं ने फिर से राम भूमि पर दावे करने शुरू किए, जबकि देश के मुसलमानों ने विवादित स्थल पर स्थित बाबरी मस्जिद का बचाव करना शुरू किया। प्रामाणिक किताबों के अनुसार पुनः इस विवाद की शुरुआत सालों बाद वर्ष 1988 में हुई। साल 1940 से पहले मुसलमान इस मस्जिद को मस्जिद ए जन्म स्थान कहते थे। इस वक्त के भी प्रमाण मिले हैं। 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला डाल दिया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता रहा। साल 1984 विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं का एक अभियान शुरू किया कि हमें दोबारा इस जगह पर मंदिर बनाने के लिए जमान वापस चाहिए। लेकिन साल 1979 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल देना चाहिए और इस जगह को हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। और सांप्रदायिक ज्वाला तब भड़की जब विवादित स्थल पर स्थित मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया। जब भारत सरकार के आदेश के अनुसार इस स्थल पर मंदिर बनाना शुरू हुआ, तब मुसलमानों के विरोध ने सामुदायिक गुस्से का रूप लेना शुरू किया। 6 दिसंबर 1922 को बाबरी मस्जिद विध्वंस के साथ ही यह मुद्दा सांप्रदायिक हिंसा और नफरत का रूप लेकर पूरे देश में संक्रामक रोग की तरह फैलने लगा। इन दंगों में 2000 से ऊपर लोग मारे गए। मस्जिद विध्वंस यानी कि डिमोलिशन ऑफ मॉस्क के 10 दिन बाद मामले की जांच के लिए लिब्रॉन आयोग का गठन किया गया। साल 2003 में उच्च न्यायालय के आदेश पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने विवादित स्थल पर 12 मार्च 2003 से 7 अगस्त 2003 तक खुदाई की, जिसमें एक प्राचीन मंदिर के प्रमाण मिले। साल 2003 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में 574 पेज की नक्शों और समस्त साक्ष्यों सहित एक रिपोर्ट पेश की गई। भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार खुदाई में मिले भग्नावशेषों के मुताबिक विवादित स्थल पर एक प्राचीन उत्तर भारतीय मंदिर के प्रचुर प्रमाण मिले हैं। विवादित स्थल पर 50 और 30 के ढांचे का मंदिर के प्रमाण मिले। वर्ष 2005 जुलाई को 5 आतंकियों ने अयोध्या के रामलला मंदिर पर हमला किया। इस हमले पर मौके पर मौजूद CRSF जवानों ने वीरतापूर्वक जवाब दिया और 5 आतंकियों को मार गिराया। वर्ष 2010 से लेकर 24 सितंबर 2010 को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने फैसले की तारीख मुकर्रर की थी। फैसले के एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को टालने के लिए की यज्ञ की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे 28 सितंबर तक के लिए टाल दिया।
साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू और मुसलमान समूहों की अपील के बाद उच्च न्यायालय के फैसले को निलंबित कर दिया। और फिर साल 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई तो नरेंद्र मोदी ने केंद्र में सत्ता में एनडीए गठबंधन का नेतृत्व किया, जिसने 336 सीटें जीती। 2017 सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अडवाणी और अन्य नेताओं के खिलाफ आरोप हटाया नहीं जा सकते हैं और उन्हें पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। 2017 19 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए भाजपा नेताओं पर आपराधिक साजिश का एक आरोप लगाया और लखनऊ की ट्रायल कोर्ट से 2 साल के भीतर सुनवाई पूरी करने को कहा। 2017 के आरएसएस मुख्य मोहन भागवत ने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले विवादित स्थल पर केवल राम मंदिर बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जनवरी 2019 में एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सुनवाई करने का निर्देश दिया। हालांकि यह तारीख निश्चित नहीं की। जनवरी 2019 मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने मामले की सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ का गठन किया। मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च को एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए न्यायाधीश एफएमआई कल्लीफुल्ला की अध्यक्षता में एक मध्यस्थता पैनल नियुक्त किया। अगस्त 2019 मध्यस्थता पैनल एक सोहा दर्पण समझौते तक पहुंचने में विफल रहता है। सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्त से सुनवाई शुरू। अक्टूबर 2019 40 दिनों के लिए दिन प्रतिदिन के मामले पर सुनवाई के बाद अदालत 15 अक्टूबर को अपना आदेश सुरक्षित रखती है और आखिरकार 11 नवंबर 2019 को रामलला को हस्तांतरित अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि का स्वामित्व और मंदिर बनाने के लिए केंद्र द्वारा 3 महीने के भीतर ट्रस्ट को जमीन दी जाएगी। सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ की वैकल्पिक जमीन दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को ऐतिहासिक फैसले में घोषणा की। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, जिसके बाद रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने का फैसला हुआ और साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ की जमीन दी गई।